तक्षशिला की धरती उस दिन कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। हवा में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे आने वाला समय इतिहास बदलने वाला हो। सुबह का सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे से निकल रहा था। गुरुकुल के प्रांगण में शिष्यों की हलचल शुरू हो गई थी। कोई मंत्र दोहरा रहा था, कोई धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था, तो कोई शास्त्रों में डूबा हुआ था। और उन्हीं सब के बीच एक दुबला पतला तेज आंखों वाला शांत संयमी ब्राह्मण अपने कक्ष से बाहर निकला। वही था आचार्य चाणक्य। मगर आज चाणक्य शांत नहीं था। उसके भीतर वर्षों से एक आग जल रही थी। मगध का राजा धनानंद, जिसने तक्षशिला को अपमानित किया था, ब्राह्मणों को अपशब्द कहे थे और करुणा को कुचलकर सत्ता की भूख पाल ली थी। चाणक्य ने उसी दिन संकल्प लिया था, जब तक धनानंद का अहंकार मिट्टी में नहीं मिल जाता, तब तक यह ब्राह्मण चैन से नहीं बैठेगा। उसी दिन पहली बार चाणक्य की नजर उस बालक पर पड़ी। गुरुकुल के बाहर एक लड़का लकड़ियां बेच रहा था। फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब चमक। चाणक्य ने पूछा, नाम क्या है तेरा बालक? लड़का झिझकते हुए बोला, गुरुदेव, मेरा नाम चंद्र है। चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा। वो कोई साधारण लड़का नहीं था। उसकी दृष्टि में डर नहीं, चुनौती थी। एक छोटा सा परीक्षण। चाणक्य ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, इस रेखा को पार किए बिना मुझे पकड़कर दिखा। चंद्र मुस्कुराया, पीछे हटा, तेजी से दौड़ा और एक छलांग में रेखा के ऊपर से उड़ते हुए चाणक्य के पीछे पहुंच गया। चाणक्य पहली बार मन सा मुस्कुराया। बीज मिल गया, अब वट वृक्ष उगाना है। ओके, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। चंद्र को गुरुकुल स्थान देना आसान नहीं था। वह ना राजघराने से था, ना ही ब्राह्मण था। शिष्य विरोध करने लगे। गुरुदेव, ये तो लग रहा है, इसे शास्त्र कैसे समझ आएंगे? चाणक्य गरज पड़ा, जिस दिन तुम जन्म से नहीं कर्म से पहचान लोगे, उसी दिन तुम भी राजा बन सकोगे। और उसी दिन चंद्र बना चंद्रगुप्त। ओके, गुरुकुल की सबसे कठोर रात। एक रात चाणक्य ने सभी शिष्यों से कहा, आज जंगल में एक रात अकेले रहो। जो डर गया वह वापस ना आए। जंगल में जानवरों की दहाड़, हवा की सीटी, अंधकार का आतंक। कई शिष्य डरकर लौट आए, लेकिन चंद्रगुप्त नहीं लौटा। सुबह जब सब लौटे, चंद्रगुप्त एक घायल शेर के पास बैठा था। खून उसके हाथों में लगा था, लेकिन आंखों में डर नहीं था। चाणक्य समझ चुका था, ये वही है जो इतिहास बदलेगा। उधर मगध में राजा धनानंद की सभा में कर बढ़ाने का आदेश हो रहा था। गरीबों से आखिरी अन्न भी छीना जा रहा था। एक मंत्री डरते हुए बोला, महाराज, प्रजा में विद्रोह की आग जल रही है। धनानंद हंस पड़ा, आग? मेरी सेना उसे पेशाब से बुझा देगी। उसे क्या पता था कि तक्षशिला में आग नहीं, आंधी तैयार हो रही है। चाणक्य की असली योजना शुरू। एक रात चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, कल से तुम केवल शिष्य नहीं, मेरे युद्ध हो। उसे राजनीति सिखाई गई, जासूसी सिखाई गई, शत्रु को मित्र बनाना सिखाया गया और मित्र को भी संदेह की दृष्टि से देखना सिखाया गया। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या राजा बनना इतना कठिन होता है? चाणक्य बोला, राजा बनना नहीं, राजा बने रहना कठिन होता है। लेकिन नियति को भी जल्दी थी। एक रात अचानक खबर आई, मगध की सेना तक्षशिला की ओर बढ़ रही है। अब युद्ध टालना असंभव था। चाणक्य ने गुरुकुल खाली करा दिया और चंद्रगुप्त से केवल इतना कहा, अब से तुम्हारी हर सांस साम्राज्य के लिए होगी। तक्षशिला खाली हो चुकी थी। आश्रम अब श्मशान सा शांत था। केवल चाणक्य और चंद्रगुप्त बचे थे। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, अब हम कहां जाएंगे? चाणक्य बोला, अब हम वहां जाएंगे जहां से साम्राज्य गिराया जाता है, नीम से। जासूसी की शुरुआत चाणक्य ने चंद्रगुप्त को साधु का वेश पहनाया, स्वयं व्यापारी बन गया। दोनों मगध की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। गांव गांव में जाकर उन्होंने देखा भूख, कर, अत्याचार चीखे। एक बूढ़ा बोला, बेटा, राजा नहीं, राक्षस राज करता है। चंद्रगुप्त की मुट्ठी भींच गई। बैली हत्या जो युद्ध की नहीं थी, मगध का एक सेनापति गुप्त रूप से दुश्मनों को बेच रहा था। चाणक्य ने उसे रंगे हाथ पकड़ा, लेकिन मारा नहीं, उसे ही उपयोग किया। उसी सेनापति से मगध की सेना के नक्शे निकलवाए गए। चाणक्य बोला, राजनीति में हत्या से ज्यादा खतरनाक होता है किसी को जिंदा रखकर इस्तेमाल करना। अब चंद्रगुप्त का पहला युद्ध एक छोटा सा किला था, धनानंद के कर संग्रह का केंद्र। सिर्फ 40 सैनिक थे उनके पास, सामने 300 की सेना। रात के तीसरे पहर आग लगा दी गई, दरवाजे टूटे और चंद्रगुप्त सबसे आगे था। उसकी तलवार कांपी नहीं। उस दिन पहली बार चंद्रगुप्त की सेना जीती। मगध दरबार में खलबली खबर पहुंची, एक नया योद्धा उठ खड़ा हुआ है। धनानंद ने हंसकर कहा, बहुत उठे, सब गिरे। लेकिन माहौल बदल चुका था। चाणक्य जहर से घायल, एक रात भोजन में जहर मिलाया गया। चाणक्य बेहोश गिर पड़ा। चंद्रगुप्त डर गया। 3 दिन तक आश्रम में आग जलती रही। तीसरे दिन चाणक्य ने आंख खोली और कहा, अब समझा, दुश्मन डरने लग चुका है।
युद्ध की तैयारी, सेना का निर्माण धीरे धीरे, किसान आए, भूखे आए, अनाथ आए। चंद्रगुप्त की सेना 40 से 400, 400 से 4000 हो गई। हर सैनिक को वही मंत्र, हम राजा नहीं बदल रहे, हम युग बदल रहे हैं। यूनानी राजा से समझौता, सीमा पर यूनानी आक्रमणकारी थे। चाणक्य अकेला गया। 3 दिन वार्ता चली। नतीजा, यूनानी सेना पीछे हटी और चंद्रगुप्त को सीमा की सुरक्षा मिली। मगध पर पहला पड़ा हमला। रात को ढोल नहीं बजे, नारे नहीं लगे, बस आसमान में लाल आग उठी। 3 किले डूबे। धनानंद पहली बार खड़ा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अभी राजा नहीं बना था। चंद्रगुप्त शहर के अंदर विश्वासघात हुआ। अपनों ने गुप्त रास्ते बता दिए। चंद्रगुप्त को पीछे हटना पड़ा। 2000 सैनिक शहीद हुए। चंद्रगुप्त रो पड़ा। चाणक्य बोला, राजा रोता नहीं, राजा हार को रणनीति में बदलता है। दिस इस्लाम के नीचे अंतिम संकल्प दीपक की लौ के सामने चाणक्य ने मिट्टी उठाई, कसम खाई। अंतिम युद्ध से पहले की रात पूरा जंगल शांत था। केवल आग की लपटें जल रही थी। चंद्रगुप्त अपनी तलवार को देख रहा था, वही तलवार जिसने उसे भिखारी से योद्धा बनाया था। चाणक्य उसके पास आया और बोला, कल अगर तू मरे तो तू वीर कहलाएगा, और अगर तू जीते तो राजा बनेगा। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाया। गुरुदेव, अगर मैं गिर गया तो? चाणक्य शांत स्वर में बोला, तू नहीं गिरेगा, क्योंकि अब तेरे पीछे मैं नहीं, पूरा इतिहास खड़ा है। और एक दिन बोधो, मगध की आखिरी लड़ाई, सूरज निकलते ही धरती कांपने लगी। कॉपी नहीं, बंगाल, भोरे और फिर जंगल की पूरी नरक बन गई और बीते ऊपर कांपने लगे। बस एक आवाज आई, मगध के लिए। हाथियों की टक्कर और खून की नदियां। धनानंद ने युद्ध हाथी छोड़ दिए। चंद्रगुप्त की पहली पंक्ति कुचली गई, लाशें गिरी, लेकिन चंद्रगुप्त रुका नहीं। वह सीधा हाथी के नीचे घुसा और उसके पैर काट दिए। हाथी गिरा। पहली बार मगध की सेना का मनोबल टूटा। ओके, गद्दार का अंत। वह वही सेनापति था जिसने पहले गुप्त रास्ता दिया था। इस बार वह फिर दरवाजा खोलने आया, लेकिन इस बार दरवाजे के पीछे चंद्रगुप्त खुद खड़ा था। चंद्रगुप्त बोला, पहले तूने राज्य बेचा था, आज तू अपनी गर्दन बेचेगा। एक वार और गद्दार का सिर सीढ़ियों पर लुढ़क गया। मैंगल पर आक्रमण। राजमहल के द्वार टूटे, अंदर आग लगी। रानियां रो रही थी, मंत्री भाग रहे थे। धनानंद कांप रहा था। वो अपनी तलवार उठाना चाह रहा था, लेकिन हाथ कांप रहा था। चंद्रगुप्त बनाम धनानंद दरबार के बीच दोनों आमने सामने खड़े थे। धनानंद चिल्लाया, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? चंद्रगुप्त शांत बोला, तू वही है जिसने भूखों पर कर लगाया था, आज वही भूख तुझे निकलेगी। दोनों भिड़े। धनानंद अनुभवी था, पर चंद्रगुप्त आग था। आखिरी बार छाती के बीच धनानंद गिर पड़ा। मगध का सिंहासन खाली हो गया। लेकिन असली निर्णायक क्षण अभी बाकी था। चाणक्य दरबार में प्रवेश करता है। सब झुकते हैं। चंद्रगुप्त घुटनों पर आकर कहता है, गुरुदेव, राज्य आपका है। चाणक्य चुप रहता है, फिर कहता है, राज्य मेरा नहीं, यह उस भूखे बच्चे का है जो भूख से मर गया, उस मां का है जिसे न्याय नहीं मिला। और फिर चंद्रगुप्त के सिर पर मुकुट रखता है। आज से तू मगध का सम्राट है। बस राज तिलक शंख बजे। हाथियों ने सूंड उठाई। जनता रो रही थी। पहली बार जनता रो रही थी, दुख में नहीं, उम्मीद में। चाणक्य का अंतिम निर्णय। रात को सब जश्न मना रहे थे, लेकिन चाणक्य अकेला था। चंद्रगुप्त दौड़ता हुआ आया, गुरुदेव, आप उत्सव में नहीं आए? चाणक्य बोला, मेरा उत्सव तू है, अब मेरी आवश्यकता नहीं रही। चंद्रगुप्त कांप गया, आप कहां जाएंगे? चाणक्य ने आकाश की ओर देखा, जहां राजनीति नहीं, केवल शांति है। अंतिम दिश। सुबह गुरुकुल की जली हुई भूमि पर एक दीपक जल रहा था। चंद्रगुप्त आया। वहां केवल चाणक्य का कमंडल पड़ा था और नीचे मिट्टी पर लिखा था, राजा बनना आसान है, न्याय करना कठिन। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय चाणक्य नीति।